सबको जय मसीह के एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु आशीष दे और प्रभु हमेशा आपको संभाले। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु ने आशीष दे। और मेरा मकसद यही है कि सिर्फ 5 मिनट का वचन आप तक पहुँचे और विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के फ़ोन्स आते हैं। मैं फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 33। जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो ये वचन है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य कभीले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरे मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल साफ करता है, यदि पेड़ अच्छा है तो उसके फल भी अच्छे होंगे, और अगर वो पेड़ बुरा है तो उसके जो फल हैं वो भी बुरे निकलेंगे। और हम पहचान लेते हैं पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। जब कोई भी मनुष्य हो, ये पेड़ों की बात हो, मनुष्य की बात हो रही है, और मनुष्य अच्छा है या बुरा है ये उसके कामों से और उसकी बातों से ही पता चल जाता है। कई लोग उनको कोई सोच विचार नहीं करते, अपने बातों में सोच विचार नहीं करेंगे। एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, खुद भी शीतल और औरों को भी शीतल होए, है ना। तो मतलब ऐसा हमें बातें करनी है कि जिससे दूसरा भी आशीषित हो, अच्छा लगे उसको, हाँ, और हम भी अच्छे रहें अपनी उन बातों से। लेकिन आजकल ये बातें बिल्कुल लोग बोलने से पहले बड़ी बड़ी बातें डींगे मार देते हैं, या किसी को नीचा करने के लिए ऐसी सी बातें बोल देते हैं, ठेस लग जाती है। वो चिंता बिल्कुल नहीं करते, बात करने का तरीका नहीं मालूम है, कैसे बात कर सकते हैं, वो बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं मालूम है। वहां लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, और बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकलेंगी, और अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता यह है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर का जीवन मंदिर, हमारे अंदर क्या है वो हमारे मुंह पे आ जाता है। कैसे? जब किसी व्यक्ति को देखते हैं हंसते रहेंगे और उल्टी सीधी बातें ही बोल देंगे, बड़ी चढ़ी बातें बोल देंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। जो बातें वो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, वो न्याय के दिन उसका लेखा देगा। जो भी हम कहते हैं ना, उसका भी लेखा हमें देना है, हर एक बात का लेखा देना है। और फिर कहा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। नीचा करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना होता है। अब पता नहीं चलता है कि वो मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है वो वचन को बोलकर, या नीचे गिरा रहा है। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो। ये पता नहीं चलता है कि वो उठा रहा है या गिरा रहा है। तो जो मन में है ना वो परमेश्वर जानता है, और जो वो बोल रहा है उसका वो न्याय देगा, या निर्दोष भी ठहरेगा अपनी बातों के कारण, और दोषी ठहराया जाएगा अपनी ही बातों के कारण। इसकी बात की चिंता वो करते ही नहीं है, बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, बुरा मनुष्य बुरे ही बातें निकालेगा, और वो कभी आशीष में नहीं होगा। परेशानियां, दिक्कतें तभी आती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी तब आएगी जब वो स्वर्ग में जाएगा। तो वहां जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, तब वो बात को कहेगा कि मैंने कहा ही नहीं। हर एक बात का हम लेखा दें। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, अपनी बात पर हम
सोचें बोलने से पहले पहले मन में तोल लें, है ना। एक बहुत अच्छा दोहा, वो भी मैं भूल गया हूं, लेकिन दोहा बड़ा अच्छा कि मन में पहले तोल लीजिए, बातों को तोल कर ही बोलिए कि क्या उससे कि सामने वाले को आशीष मिलेगी मेरी बातों बोलने से, या उसको निरुत्साहित होगा, या कैसे उसको कैसा फील होगा। इसलिए वो बातों को पहले अपने मन में तोल लीजिए फिर बोलिए, क्योंकि हर एक बात का लेखा हमें देना है। तो मेरे प्रिय, आज के वचन से आप सबको आशीष मिले। वो वाणी को जो भी आप बोलते हैं ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कीजिए, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो सब सोचिए और फिर परमेश्वर के नजदीकता में जाइए। प्रभु आपको आशीष दे और आज के दिन आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, हर एक बीमारी नचारी से बचाए और प्रभु हर एक मनोकामना को आपके पूरा करे। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की।